स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का मोरल साइंस। प्रीवियस क्लास में हमने यूनिट 2 का चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। सो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 का चैप्टर 2 आवर मूवमेंट्स। इन आवर बॉडी वी हैव मैनी पार्ट्स। हमारे बॉडी में क्या है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सारे पार्ट्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, हमारे लिम्स। लिम्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिम्स। टू टाइप्स ऑफ लिम्स होते हैं, अपर लिम्स, लोअर लिम्स। अपर लिम्स क्या होते हैं, जैसे हैंड, आर्म्स, ये सब होते हैं अपर लिम्स। और हम लोग इससे यूज़ कब करते हैं, ईट, राइट, होल्ड, पेंट, ये सारी चीज़ें करने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अपर लिम आर एक्सट्रीमिटी इज़ द रीज़न in an animal extending from the rounded counter of the shoulder region of the to the hand। अपर लिम जो होता है, जो हम लोग एक्सटेंड करते हैं, काउंटर जो हम लोग राउंड करते हैं शोल्डर रीजन से हैंड तक, इंक्लूडिंग द आर्म होता है उसमें, अंडर आर्म, आर्म पिट, शोल्डर, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इन फॉर्मल यूजेज द टर्म आर्म क्या होता है, आर्म ओनली रिफर टू द स्ट्रक्चर फ्रॉम द शोल्डर टू दी एल्बो। एक ऐसा ये स्ट्रक्चर होता है आर्म, कहाँ से कहाँ तक होता है, शोल्डर से एल्बो तक, स्पेशली एक्सक्लूडिंग द फोर आर्म को छोड़ करके। एंड दस अपर लिम एंड द आर्म आर नॉट सिनोनिम्स। तो इसी तरह से अपर लिम और आर्म एक दूसरे के सिनोनिम नहीं है। हाउएवर इन कैजुअल यूजेस द टर्म आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। लेकिन किसी किसी समय इस टर्म को हम लोग यूज़ करते हैं। द टर्म अपर आर्म इज़ नीडलेस इन एनाटॉमी। एनाटॉमी में अपर आर्म नीडलेस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट इन फॉर्मल यूजेस में अगर हम लोग देखा जाए तो इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू आर्म। तो ये हम लोग इसे दो आर्म के बीच में का डिफरेंस, दो टर्म को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लोअर लिम्स पढ़ेंगे। द लोअर लिम्स कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर पार्ट्स। लोअर लिम्स में क्या होते हैं, 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। ए गर्डल फॉर्म्ड बाय द हिप बोन्स। ये किससे बनते हैं, हिप बोन्स जो होते हैं उससे बनते हैं। द थाई, द लेग एंड द फुट। मीन्स इसमें हो गया 4 पार्ट, ए गर्डल, द थाई, द लेग एंड द फुट। लोअर लिम्स के 4 पार्ट। लेग्स आर यूज्ड फॉर रनिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, जंपिंग, किकिंग एंड डांसिंग। पैर जो होते हैं मीन्स लेग्स, वो इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए होते हैं। लोअर लिम्स इज सब डिवाइडेड बाई द हिप जॉइंट एंड एंकल जॉइंट इनटू द रीजन्स। लोअर लिम्स किसमें सब डिवाइड किसमें किया गया, हिप जॉइंट और एंकल जॉइंट्स में से, जिसमें कि कौन कौन से रीजन आते हैं, जैसे बुटक, थाई, लेग और फुट। द मूवमेंट विच अकर एट द हिप जॉइंट, जो मूवमेंट होता है हमारे हिप जॉइंट पे, आर सिमिलर टू दोज दैट टेक द प्लेस एट द शोल्डर जॉइंट। ये इसी तरह से सिमिलर होता है जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, एक्सेप्ट देयर रेंज इज़ मोर लिमिटेड। लेकिन इसके रेंज को छोड़ करके। दोज एट द नी जॉइंट अकर मेनली इन वन प्लेन। लेकिन जो नी जॉइंट होता है वो कब होता है, एक ही प्लेन पे होता है। व्हेन द नी इज बेंट अपवर्ड, जब हम लोग अपने नी को अपवर्ड बेंट करते हैं, इट इज़ बेंट टूवर्ड्स इट्स अपर सरफेस और एक्सटेंडेड। जब हम लोग अपने नी को अपवर्ड बेंट करते हैं तो ये कैसे बेंट होता है, बेंट होते हैं टूवर्ड्स अपर सरफेस से बेंट होते हैं और एक्सटेंड कर जाते हैं। व्हेन इट इज़ बेंट डाउनवर्ड, जब हम लोग डाउनवर्ड बेंट करते हैं तो ये क्या होते हैं, फ्लेक्स हो जाते हैं। थ्रो द जॉइंट्स विद इन द फुट, तो जो इनसे जॉइंट जो फुट के अंदर तक ही आते हैं। द फुट कैन बी टर्न सो दैट द सोल ऑफ द फुट इज इनवर्ड। जब हम लोग फुट को अपने मीन्स टर्न करते हैं तो जो फुट का सोल होता है वो इनवर्ड हो जाता है टर्न। और इट कैन बी टर्नड सो दैट सोल इज टर्न आउटवर्ड। फिर इस तरह से जब हम लोग उसे टर्न करते हैं तो जो उसका सोल होता है वो आउटवर्ड टर्न हो जाता है। द टोज हैव लिमिटेड मूवमेंट्स। टोज का क्या बहुत ही कम मूवमेंट होता है वन कंपेयर्ड टू द मूवमेंट ऑफ द फिगर, स्पेशली द थंब। जब हम लोग एज अ फिगर, जब हम लोग से मूवमेंट से कंपेयर करते हैं तो स्पेशली किससे होता है, थंब से। ऑल द टाइप्स ऑफ एक्शन आर बेस्ड ऑन आवर बॉडी। जितने भी हमारे एक्शंस होते हैं, वी मस्ट मेंटेन आवर बॉडीज हेल्थ। तो हमें क्या करना होगा, अपने बॉडी के हेल्थ को मेंटेन करना होगा। वी मस्ट डू फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली। तो हमें क्या करना होगा, फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली करना होगा। ऑब्जेक्टिव और एक्सरसाइज पढ़ेंगे, मीन्स एक्सरसाइज के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे फर्स्ट, इम्प्रूव हेल्थ, टू वेट लॉस, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, बढ़ाने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। फिर क्या दिया हुआ है, टू बिल्ड मसल्स बनाने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए, टू बी हेल्दियर।
हाउ टू रन फास्ट, हम लोग फास्ट रन कैसे कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू रन फास्ट यू हैव टू प्रैक्टिस रनिंग फास्ट। अगर हम लोग तेज़ दौड़ना चाहते हैं तो हमें तेज़ दौड़ने के लिए प्रैक्टिस करना होगा। फर्स्ट है फिगर आउट योर करंट स्पीड, सबसे पहले हमारी जो अभी की स्पीड है वो हमें फिगर आउट करनी होगी। यूज़ अ स्टॉप वॉच टू टाइम हाउ लॉन्ग इट टेक्स यू टू रन अ माइल, तो हमें स्टॉप वॉच का यूज़ करना होगा टाइम देखने के लिए हमें कितना टाइम लगता है। फाइंड अ गुड लोकेशन लाइक अ लोकल ट्रैक, हमें एक लोकेशन अच्छा देखना होगा जैसे लोकल ट्रैक और फ्लैट सरफेस। 1/4 माइल जैसे 400 मीटर टू रन ऑन, 400 मीटर तक दौड़ने के लिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ योर ब्रीदिंग कैन हेल्प, हमें क्या करना होगा, मोस्ट आउट क्या करना होगा, ब्रीदिंग कैन हेल्प टू इंक्रीज बोथ योर रनिंग स्पीड एंड योर ओवरऑल स्टेमिना के लिए, और स्पीड बढ़ाने के लिए ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना होता है। थ्रो योर आर्म्स बैक हार्ड, और अपने आर्म्स को फेंकना होता है पीछे की तरफ बैक हार्ड। स्ट्रेच इच आउट, स्ट्रेच करना होता है, जंप करना होता है। सेट अ शेड्यूल, शेड्यूल एक बनाना होता है। ट्राई स्किपिंग, स्किपिंग करने का ट्राई करना होता है। ट्राई योगा, ट्राई वर्किंग अ योगा क्लास, और 2 into योर वीकली शेड्यूल में योगा करना ही होगा। योगा हेल्प्स टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, योगा हमें हेल्प करता है फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए। विच बेनिफिट्स रनिंग फ्रॉम एंड डिक्रीज मसल रिकवरी टाइम, ठीक है। हाउ डू द रोल अप, रोल अप कैसे करेंगे हम लोग, ले फ्लैट ऑन योर बैक, बैक पे हमें एकदम फ्लैट लेट जाना है। बेंड नीज, प्लेसिंग फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, इस तरह से हमें अपने बेंड को, नीज को बेंड करना है। प्लेस हैंड्स ऑन अबव हिप्स, फिर यहाँ पे हमें ने हैंड को प्लेस करना है और फिर हिप्स के ऊपर। एक्सहेल रेजिंग टू अ सिटिंग पोजीशन, ऐसे एक्सहेल करना है, एक्सहेल करना है हमें जैसे हम लोग सिटिंग पोजीशन पे जब हम लोग बैठते हैं तो उस टाइम हमें एक्सहेल करना है। टच योर नीज, अपने नीज को टच करना है। फोकस ऑन टाइटनिंग योर स्टमक, और हमें ये फोकस करना है कि जो हमारा स्टमक है वो एकदम टाइट है। इनहेल ब्रिंगिंग योर शोल्डर टू द फ्लोर, फिर उसके बाद क्या करना है, अपने शोल्डर्स को फ्लोर पर रख के इनहेल करना है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज का बेनिफिट क्या होता है। एक्सरसाइज बेनिफिट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द माइंड, एक्सरसाइज का बेनिफिट क्या पूरे बॉडी के लिए भी होता है और माइंड के लिए भी होता है। एक्सरसाइज कैन हेल्प अ पर्सन एज वेल, ठीक है, एज में भी हेल्प करता है एक्सरसाइज, मीन्स एज ठीक रहती है सब कुछ। रेगुलरली एक्सरसाइजिंग योर एब्स बैक एंड अदर मसल कैन गो अ लॉन्ग वे into fixing your posture, both sitting and standing posture. एक्सरसाइज कैन इम्प्रूव योर अपीयरेंस विच कैन इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, भी उससे बढ़ता है, हमारे अपीयरेंस को भी इम्प्रूव करता है। बाई डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज वी कैन रियली फील मोर इनर्जेटिक, अगर हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारे उससे बोन्स भी मजबूत होते हैं। स्ट्रेंथन हार्ट, एक्सरसाइज कैन हेल्प प्रिवेंट एक्सेस वेट गेन, और उससे वेट लॉस भी होता है, और मेंटेन वेट लॉस को हम लोग मेंटेन भी कर सकते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन इम्प्रूव योर मसल स्ट्रेंथ एंड बूस्ट योर एंड्योरेंस, जो हम लोग अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करते हैं तो हमारे जो मसल स्ट्रेंथ है वो भी इम्प्रूव करते हैं और हमारा जो एंड्योरेंस है वो भी बढ़ता है। एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू योर टिश्यूज़, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, एक्सरसाइज मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमारे टिश्यूज़ को, जो कि हमें हेल्प करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अच्छे से काम करने में। ओलम विलोम प्राणायाम इज़ वन ऑफ द एक्सलेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ओलम विलोम प्राणायाम जो होता है एक बहुत ही अच्छा ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज नादी शोधना, इसको हम लोग नादी शोधना भी बोलते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफर्स एनर्जी इन द बॉडी एंड रिलीजेस स्ट्रेस एंड एग्जाइटी, और जो रेगुलर प्रैक्टिस होता है वो हमें एनर्जी देता है बॉडी को और स्ट्रेस कम करता है। इट शुड बी प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग द फ्रेश एयर विथ एम्प्टी स्टमक, हमें क्या करना चाहिए, इसे करना चाहिए सुबह में फ्रेश एयर में और खाली पेट ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 2 अब मूवमेंट, आज हमने इसे पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।